छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर दिया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बजट भाषण को कविता पाठ बताया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री बजट में ज्ञान की बातें कर रहे थे। इस बात पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार करते हुए भूपेश बघेल के बयान को गुरु घासीदास के विचारों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर हम वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह के शौर्य की बात करेंगे तो क्या भूपेश बघेल उन्हें भी रोकेंगे? 1.25 घंटे बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में हुआ किसी का? रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। केवल कवि सम्मेलन, कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये और कुछ है ही नहीं उसमें। पहले ज्ञान की बात बोले, तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं छत्तीसगढ़ में। तो ज्ञान का फुल फार्मूला क्या होता है? अब वो गति आ गई तो ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गति की दुर्गति होने वाली है। वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार से अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। माननीय वित्त मंत्री जी अगर बजट प्रस्तुत करते हुए उनके शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? गुरु घासीदास जी के महानता के संदेश का अगर बजट में जिक्र हो रहा है तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को हम अगर 4 तीर्थ के बराबर मान रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया ने छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था को चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। आपने जो इस शौर्य गाथाओं के वर्णन को, गुरु घासीदास जी की महानता को कवि सम्मेलन बोल करके इसका उपहास उड़ाया है, छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी।